Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 4, exercise question number 4, part number 5 and exercise question number 5, part number 3. Exercise question number 4, part number 5 is what is the use of decision symbol? Students, answer of this question is on page number 94. And exercise question number 5, part number 3 is explain different symbols used to draw flowcharts with examples. Students, answer of this question is on page number 93 and 94. So today we are going to discuss flowchart symbols. In today's lecture, we will discuss the description of these symbols. After the description, we will discuss the examples of these symbols. So first we are going to discuss flowchart symbols. Students, flow charting process हम discuss कर चुके हैं. Flow charting is a process in which we represent the steps to solve a problem in the form of diagram. Pictorial representation के process को flow charting कहते हैं. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्लो चार्ट ड्रॉ किया जाता है इज कॉल्ड फ्लो चार्टिंग. तो फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज होते हैं. इन सिंबल्स के अलावा कोई दूसरे सिंबल्स यूज नहीं हो सकते. आज हम इन सिंबल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो टुडेज फर्स्ट सिंबल इज स्टार्ट एंड सिंबल. An oval shape symbol that represents the start or end of a flow chart. Students, oval shape में आप देख सकते हैं ये symbol है, oval shape है. ये symbol किसी भी flow chart के start और end को indicate करने के लिए use होता है. Means in the flow chart we represent the start and end of the flow chart with the same symbol. Same symbol use हो रहा है. अगर तो ये फ्लो चार्ट के स्टार्ट पे यूज होगा तो इस फॉर्म में होगा, शेप के अंदर स्टार्ट आएगा. इसी तरह से अगर ये फ्लो चार्ट के एंड पे होगा तो इस तरह से शेप के अंदर एंड आएगा. नेक्स्ट सिंबल देखते हैं, इनपुट आउटपुट सिंबल. मींस फ्लो चार्ट में इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इनपुट एंड आउटपुट वी यूज सेम सिंबल. एक ही सिंबल यूज हो रहा है. अब हम इसकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं. द इनपुट आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पैरेललोग्राम शेप. स्टूडेंट्स, ये पैरेललोग्राम शेप है और किसी भी फ्लो चार्ट में इनपुट आउटपुट शो करने के लिए यही शेप यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फ्लो चार्ट में इनपुट इस फॉर्म की है और आउटपुट भी शो करनी है तो उसके लिए हम ये सेम सिंबल यूज करेंगे. नेक्स्ट सिंबल्स डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट सिंबल इज प्रोसेसिंग सिंबल. प्रोसेसिंग मीन्स कैलकुलेशंस, ऑपरेशंस. सो प्रोसेसिंग सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. सो हम देखते हैं कि इसके लिए कौन सा सिंबल यूज होता है. तो प्रोसेसिंग के लिए यूज हो रहा है रेक्टेंगल सिंबल. रेक्टेंगल शेप सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस और एक्शन टेकन. यानी कि कैलकुलेशंस को, ऑपरेशंस को फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं प्रोसेसिंग सिंबल. प्रोसेसिंग सिंबल की शेप आपने देखी है, रेक्टेंगल शेप में होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू a प्लस बी. तो कैलकुलेशन हो रही है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये रेक्टेंगल शेप यूज करेंगे. इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए कैलकुलेशन हुई है, x इज इक्वल टू 15 आंसर आया है. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमने रेक्टेंगल शेप यूज की है. तो किसी भी फ्लो चार्ट में कैलकुलेशंस को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम रेक्टेंगल शेप यूज करेंगे. इस शेप को हम नाम देते हैं प्रोसेसिंग सिंबल का इन द फ्लो चार्ट. नेक्स्ट आर फ्लो लाइंस. फ्लो लाइंस को हम एरोस भी कहते हैं. Arrowhead with line is used to show the flow of any process in a flow chart. Students, ये flow lines, इसको हम कहते हैं arrowhead with line. आप देख सकते हैं ये एक लाइन है और इसका ये हेड है, arrowhead. स्टूडेंट्स, ये एक arrowhead लाइन है या हम इसको कह सकते हैं ये एक एरो है. तो ये एरोज बेसिकली फ्लो चार्ट के सीक्वेंस को शो करने के लिए यूज होते हैं. These symbols show the flow of data, information or process in the flow chart. स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट में डिफरेंट स्टेप्स के सीक्वेंस को शो करने के लिए हम ये फ्लो लाइंस यूज कर रहे हैं. इनको एरोस भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने 5 स्टेप्स फॉलो किए हैं तो फर्स्ट स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा उस सीक्वेंस को शो करने के लिए, उन तमाम स्टेप्स को ज्वाइन करने के लिए, ऑर्डर में लाने के लिए हम ये फ्लो लाइंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट के बाद हमने मूव करना है फर्स्ट स्टेप पे, तो फर्स्ट स्टेप के बाद हमने मूव करना है सेकंड स्टेप पे. तो ये फ्लो लाइंस इनकी डायरेक्शन बता रही है कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, किस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आए, रिजल्ट आए. These symbols show the flow of data, information और process in a flow chart. ये बेसिकली फ्लो को शो करते हैं, इंफॉर्मेशन के फ्लो को या डेटा के फ्लो को या ऑपरेशंस के फ्लो को, कि किस डायरेक्शन में ऑपरेशंस को परफॉर्म किया गया और किस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए रिजल्ट अचीव किया गया है. लास्ट वन इज डिसीजन सिंबल. डायमंड सिंबल इज यूज्ड टू शो द डिसीजन प्रोसेस इन अ फ्लो चार्ट. स्टूडेंट्स, ये डायमंड सिंबल है
और डिसीजन को शो करने के लिए ये डायमंड सिंबल यूज होता है। डिसीजन मीन अगर हमने किसी प्रॉब्लम में किसी कंडीशन को चेक करना हो, वेरीफाई करना हो, तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इनपुट में कुछ डेटा वैल्यूज आ रही है, हमें इनको वेरीफाई करना है और वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रिपेयर करना है, तो हम ये डिसीजन सिंबल लेंगे, यानी हमने डिसीजन मेकिंग के लिए ये सिंबल यूज करना है। स्टूडेंट्स ये डिसीजन सिंबल बेसिकली एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 का आंसर भी इसको मार्क कर लीजिएगा। और अभी तक हमने जितने सिंबल्स डिस्कस किए हैं ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 का आंसर है। सो इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्लो चार्ट है, उसमें हमने इनपुट में वैल्यू एंटर की है 15 और उससे पहले प्रोसेसिंग में एक वैल्यू आ रही है जिसका नेम है x, तो हमने उसको वेरीफाई करना है। अगर x 15 से ग्रेटर होगा तो हम एक पाथ फॉलो करेंगे, एक रिजल्ट प्रिंट करेंगे, एक फॉर्मेट प्रिंट करेंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है मींस x इज नॉट लेस देन 15, x इज लेस देन 15 कि ग्रेटर देन 15 नहीं है, तो उस केस में हम एक और पाथ अडॉप्ट करेंगे, एक और रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 15। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी मीन x 15 से ग्रेटर होगा तो हम येस पाथ फॉलो करेंगे, और अगर x 15 से ग्रेटर नहीं है यानी कि 15 ग्रेटर हो तो हम नो पाथ फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक और रिजल्ट प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे। इस तरह से हम नीचे देख सकते हैं सी की एग्जांपल ली है, c इज लेस देन 10। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और अगर c लेस देन 10 नहीं है मींस c इज ग्रेटर देन 10 तो हम एक और रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे, एक और फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स बेसिकली फ्लो चार्ट्स में अक्सर ये होता है कि हमें डेटा कंपैरिजन के बाद फर्दर स्टेप्स को फॉलो करना होता है। फर्दर स्टेप्स की कैलकुलेशंस डिपेंड करती हैं कंपैरिजन पे, डिसीजंस पे। तो इन डिसीजंस के लिए हम फ्लो चार्ट्स में ये सिंबल यूज करते हैं जिसको हम डिसीजन सिंबल कहते हैं। स्टूडेंट्स टुडे वी हैव डिस्कस्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स। In the next lectures, we will discuss the exercise of unit number 4. Objective type exercise remaining है, next lectures में हम वही discuss करेंगे. Good luck, Allah Hafiz.